क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ज़रा। इफ़ द गैल्वेनोमीटर G does not show any reading, any deflection in the circuit shown, the value of R is given by। कि ये जो सर्किट है इसमें गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब इस ब्रांच में जो है वो करंट 0 है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस तो कोई ड्रॉप आएगा नहीं क्योंकि इसमें करंट ही नहीं है। तो जितना भी ये 2 वोल्ट की बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो वही किसके अक्रॉस हो जाएगा, इस आर के अक्रॉस। तो अगर मैं सर्किट को रीड्रॉ करूँ तो कैसा नज़र आएगा मेरे को, ये 400, ये 10 वोल्ट की बैटरी, इसके साथ लगा हुआ है ये आर। अब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट जा नहीं रहा है, तो इस ब्रांच को अगर यहाँ से हटा भी दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सर्किट पे, क्योंकि जितना भी करंट 400 से आया वो पूरा का पूरा आर में गया है। तो 400 और आर आगे सीरीज में, जहाँ पे आर के अक्रॉस 2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, अब इजीली वोल्टेज डिवाइड रूल लगा के हम यहाँ पे इस आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वोल्टेज डिवाइड रूल क्या होता है, अगर मैं हल्का सा रिकॉल कर रहा हूँ कि अगर दो रेजिस्टेंस हमारे पास R1 और R2 किसी सप्लाई V वोल्टेज के साथ सीरीज में है, तो सीरीज में एक के अक्रॉस V1 ड्रॉप आ रहा है और दूसरे के अक्रॉस V2, तो करंट तो इसमें सेम होता है सीरीज में, तो वोल्टेज जो है वो V बराबर IR से रेजिस्टेंस के रेशो में डिवाइड हो रहा होता है। तो अगर मैं इंडिविजुअल का वोल्टेज अगर मैं निकालूं, जैसे अगर मैं V2 की वैल्यू अगर फाइंड करूं तो वो क्या हो जाएगा, V2 का रेशो अपॉन टोटल रेशो इनटू टोटल अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, तो ये वोल्टेज डिवाइडर जरा कैपिटल आर पे लगाते हैं, तो आर के अक्रॉस ड्रॉप कितना आ जाएगा, आर का रेजिस्टेंस अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल अप्लाइड वोल्टेज, जो कि कितना दे रखा है 2 वोल्ट। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 5R इक्वल टू R प्लस 400, तो 4R इक्वल टू 400, तो R की वैल्यू आ गई 100 ओम। मतलब ये जो अननोन रेजिस्टेंस R जो है इसकी वैल्यू 100 ओम होगी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है।